स्टार्ट। यूज ऑफ हु या विच। हु का प्रयोग कहाँ करते हैं और विच का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखो दोनों का प्रयोग हम लोग सेंटेंसों को जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउंस में इसका प्रयोग करते हैं। हु का प्रयोग हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो या जिसमें या जिसे के अर्थ में सजीव के लिए करते हैं, जबकि विच का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो या जिसमें जिसे के अर्थ में निर्जीव के लिए करते हैं। जैसे एज पर एग्जाम्पल में देखो, शिक्षा वह गुण है जो इंसान के तकदीर को बदल देती है, यानी कि एजुकेशन इज द क्वालिटी विच चेंज फेट ऑफ ह्यूमन, यानी कि जो शिक्षा होता है इंसान के तकदीर को बदलता है। शिक्षा तो निर्जीव है ना जी, यानी कि हम इसके साथ क्या लगा देंगे, विच लगा देंगे। उसका एक भाई है जो लंदन में रहता है, यानी कि वो सजीव है। क्या है जी, सजीव। तो ही हैज ए ब्रदर हु इज लिव इन लंदन, यानी कि जहाँ पे सजीव की बात होगी हम हु का यूज करेंगे और जहाँ पे निर्जीव की बात होगी वहां पर हम विच का यूज करेंगे। वह मुझे एक उपहार दिया जो बहुत ही महंगा था, यानी कि गिफ्ट। तो देखो जो गिफ्ट होता है वो निर्जीव होता है। जैसे ही हैव मी ए गिफ्ट, वह मुझे एक उपहार दिया, विच वॉज वेरी कॉस्टली, जो बहुत ही महंगा था। यानी कि हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जहाँ पे निर्जीव की बात होगी, नॉन लिविंग की बात होगी, वहां पर हम विच का प्रयोग करेंगे और जहाँ पे लिविंग की बात होगी हम हु का प्रयोग करेंगे। जैसे उसने एक खिलौना खरीदा है जो चल और बोल सकता है, तो ही हैज बॉट ए टॉय विच कैन वॉक एंड स्पीक। तो खिलौना बोल या चल सकता है, बट खिलौना भी जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, यानी कि निर्जीव होता है। उसकी एक बेटी थी जो अमेरिका के एक विश्वविद्यालय की छात्रा थी। ही हैड ए डॉटर हु वाज द स्टूडेंट ऑफ ए अमेरिकन यूनिवर्सिटी, यानी कि हम यहाँ क्या करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। तो हमारा क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए कि हु का प्रयोग हम लिविंग यानी कि सजीव के साथ करते हैं और विच का प्रयोग हम नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव के साथ करते हैं।